जालौन में मंडल आयुक्त झांसी मंडल झांसी बिमल कुमार दुबे ने तहसील उरई में विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने तहसील के विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर कर्मचारियों से संबंधित पटलों के बारे में जानकारी कर कार्यालय में पत्रावलियों के रखरखाव की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि आम जनमानस द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्धता पूर्वक निस्तारण कराने के साथ ही तहसील न्यायालय में दर्ज वादों का भी ससमय निस्तारण किया जाए। उन्होंने न्यायालय की पंजिका में दर्ज वादों की स्थिति का जायजा लेते हुए न्यायालय में दर्ज वादों को ससमय निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने RCCMS पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रियल टाइम खतौनी पोर्टल पर दिखना चाहिए। बढ़े बकायेदारों की सूची जारी कर राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सेवा पुस्तिका का भी अवलोकन कर निर्देशित किया कि टीम गठित कर अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अपडेट कराना सुनिश्चित करें। मंडल आयुक्त ने तहसील की कार्यप्रणाली पर प्रशंसा जाहिर की। उन्होंने निर्देशित किया कि न्यायालय के पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने लंबित जांचों को सुव्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि शासन की मंशा अनुरूप ही कार्य किया जाए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी संजय कुमार को निर्देशित किया कि जो भी निर्देश आज यहाँ दिए गए हैं इसी प्रकार जनपद की समस्त तहसीलों में अनुपालन किया जाए। इस दौरान सदर SDM उरई IS नेहा ब्याडवाल, तहसीलदार शेर बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार आदि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये साक्ष्यवादी में लगा हुआ है अभी। देखो यार सर, मेरा अपना व्यू ये है कि इनको तो कल आया था तहसीलदार मेरे पास, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास तो रजिस्टर्ड बैठा हुआ है, हाई कोर्ट की 25 रूलिंग है, मेरे से ले लो, लिखो कि भाई ये पंजीकृत बैनामे को हमारे यहाँ परीक्षण करने का कोई अधिकार ही नहीं है। किस बात का साक्ष्यवादी और किस बात का साक्ष्य प्रतिवादी? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तुम बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? कोई पंजीकृत बैनामे को हाईकोर्ट के 25 जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हाँ पंजीकृत बैनामे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ देखना नहीं। वी आर नॉट हियर टू डिसाइड द टाइटल। वसीयत का कोई बात मैं ये नहीं कह रहा, अगर तुम्हारा है ऐसा तो इसको देख लो सर। कहाँ से वापस आते हैं? अब कैसे ये 4 कोटरा कौन है? कोई बात नहीं, ये हटाओ तुम ये सारे, ये जो 19 मुकदमे पुराने हैं तुम सबको मैं रूलिंग दे दूँ। ये हाईकोर्ट ने 50 बार लिखा है कि भाई पंजीकृत बैनामे हमें नहीं। कॉज लिस्ट कहाँ से जनरेट करते हो? ये डैशबोर्ड, इतने क्यों डैशबोर्ड खोल रखे तुमने? चालू नहीं। अभिलेखागार में संचयन की क्या स्थिति है? इसमें से दिखती है तो फाइल कंसाइन करते हो, पेश कर गए। बताओ मुझे, फॉरवर्ड टाइम कम है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभिलेखागार में है तो संचयन की स्थिति दिखती होगी ना, ये आ गया। अभिलेखागार में संचयन प्रविष्टि शून्य क्यों भेजी नहीं क्या? अभिलेखागार में फाइल भेजी, कंसाइन कर रही है, कहाँ रखते हैं इसमें? इसमें क्या है? चलो राकेश, टाइम नहीं है, आप इन्हें ये लिखो कि ये RCCMS पे सारे ये जितने पेंडेंसी है जो अभिलेख न्यायालय से संचित होने हैं उनका इंदराज करते हुए अपनी कार्रवाई 15 दिन में पूरी करें। क्यों?
कॉज लिस्ट कहाँ से निकालते हो? अगर मुझे मालूम नहीं, अगर ये बताओ मुझे, ये देखना हो तुम्हारे यहाँ पे कितने केसेस में कैविएट लगा तो कैसे देखूंगा? है कहीं कोई कैविएट वाला नहीं है? नहीं आता। बाकी प्रबंधन में आती है। जितना हमारा लेखाकार में देखो वो क्या है कि जो हमारे कोर्ट के अंदर फाइलें आ रही है, उन फाइलों के अंदर फाइल मांगते हैं तो मिलती है, या तो कोर्ट में फाइल या नहीं अभी लेखाकार में से पता लगता है उसकी एक्टिविटी। तुम्हारा तुम कल बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ये काम आपको यहाँ पर अभिलेखागार में करीब 2200 फाइलें हैं। कितनी 2200 उतनी फाइलों का देखना एक करके पेशकारों को बोलो कि आप इसको ये करें, एक महीने पूरे करें। ध्यान देना मैं कल समय जारी कर रहा हूँ किसी ऑफिस में अच्छा, अब ये सब काम भी बंद हो गया अब तो, है ना? अब ये काम बंद हो गया ना, जब रियल टाइम खसौनी हो गई तो वो शटवार्षिक भी खत्म हो गई। तो फिर भी वो नए वाले प्रिंट करके रखे हुए हैं, जो नई खतौनियाँ बनी है हाँ, रियल टाइम वाली, वो आपको तब तक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता रिवेन्यू क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, जब तक तुम्हारे हर खाते में जो बंटवारा होना है वो फाइनल। क्या पोजीशन है हमारे? 8,000 बचे, 1,15,000। एक बार वो काम फ्रीज हो जाए तो फिर सबको अपनी अपनी खतौनी दिखने लगी, खत्म हो गया, वो करना पड़ेगा। सर वो अभी हम लोग कर रहे हैं, मिशन में चौवालीस कर रहे हैं। तो पूरा अभी काफी सहूलियत हो गई है उसे हाँ। अच्छा, क्या कहते हो, गोशवारा कहते हैं? लिस्ट रुचि है। अच्छा, फिर अब खसरे की भी जरूरत नहीं है? खसरा अच्छा, आप ये बताओ, अगर मान लो संक्रिया देखेंगे एक बार, संक्रिया कौन देखेगा? क्या पूछा मैंने, तुम समझे नहीं? मैंने इस क्वेश्चन पूरी खतौनी रिक्वायरी दोबारा आकर के देखेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम जाओ तहसीलदार सर, हमने तहसील सदर का इंस्पेक्शन किया, हमने ये पाया कि फिजिकल खतौनी तो इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है कंप्यूटर पे। हमारी बात समझ रहे हो? आरसी इसकी पोजीशन बताओ। इसको छोड़ दो, पहले इनको करना, समझे क्या पोजीशन? तुमने देखा जो हमारा काम वो क्या रहा है, मैं बता दूँ, नहीं है तो पता कर देना, आप ठीक कर दो। खतौनियाँ आई, खतौनियों का पूरा मैनेजमेंट पोर्टल से चलता है। हम खतौनी को, अमीन को भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। वो ऑनलाइन ट्रांसफर चेंज नहीं हो रहा है, अमीन ट्रांसफर हो गया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, फिजिकली तो आरसी चली गई, लेकिन ऑनलाइन एनुअल इंस्पेक्शन करा लेते, इसकी जरूरत होती है।
सत्यापन है ऐसी बात। किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का पेंशन बंधेगी तब जब उसकी नौकरी के स्थायीकरण का आदेश उसकी सेवा पुस्तिका स्थायीकरण लिखा। मेरे पास पेंशन के जितने मामले आ रहे हैं उसमें हम पेंशन इसलिए नहीं दे पा रहे हम लोगों को। अभी तुम्हारे 3 कानूनों का मतलब सुपरवाइजर कानून आ रहे क्या रीजन क्यों उनका कि उन लोगों के स्थायीकरण का आदेश ही नहीं मिलता। अस्थायी रूप से अस्थायी ये रियल कारण है। तो पहले सातों का रजिस्टर अलग एक ही है। जो आप इसी कराते हुए रजिस्टर को एक ही रजिस्टर पे कराते हैं। जैसे आपने ये मॉर्निंग किया इसको 3 सितंबर 2024 को 3 सितंबर को लेटेस्ट पुराना रजिस्टर दिखाइए। अरे अभी जन सुनवाई हो रहा कागज आपको देना है। और मुलाकात भी हो गई। एवरेज एज काफी ज्यादा है यहाँ पे। ये जो एवरेज बार की बढ़ गई है लगभग सभी 55 साल से ऊपर के हैं। तो मैं इसको क्या मानूं कि बरगद ने नीचे घास नहीं उगने दी या घास आई ही नहीं? क्या था कारण बताओ। ऐसा है हाँ नहीं घास भी हुई है तो लोगों को सबको लेके नहीं आए केवल एक डेलीगेशन के रूप में हम लोग बगाए लोग मैडम के सामने सब लोग केवल इतना कहना चाहता हूँ अगर हम लोग जनता को वास्तव में कोई रिलीफ दे सकते हैं ना जनता को। आज हम लोग अधिकारी हैं कल को हम भी जनता हो जाएंगे। आप आज अधिवक्ता के रूप में मेरे सामने पर बाहर निकल के तो जनता ही। हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि कोर्ट शुड फंक्शन स्मूथली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अधिकाधिक निस्तारण करें। ये दूसरी कोशिश है। और तीसरा प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध। इसमें दोनों की भूमिका है। जो पीठासीन अधिकारी है उसकी भूमिका थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अधिवक्ताओं की भूमिका भी कोर्ट ने बहुत बढ़ा दी क्योंकि उन्होंने आपको ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कह दिया। नाउ यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। और आज तो आपको मालूम ही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पे बहुत बल दे दिया है कि भाई देखिए न्यायालय का बहिष्कार नहीं होगा फॉर दी ओनली रीजन दैट द कोर्ट्स आर आल्सो वेरी सेंसिटिव कि भाई पब्लिक का काम होना चाहिए, है ना। तो आपकी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं
आज की डेट में हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात हैं, इनके लेवल पे हो जाएगी। और अगर नहीं संभव होता है तो आपने मुझे बता दिया, हम इसका कोई ना कोई निराकरण करेंगे। बट मैं आपसे केवल ये अनुरोध करूँगा कि लेट अस पुश द वर्क ऑफ कोर्ट, है ना, ताकि हम जनता का अच्छे से अच्छा करें। ठीक, थैंक यू। चलें। ये आज मेरा जो है तहसील उरई का इंस्पेक्शन था पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार, और मुझे इस बात की खुशी है कि तहसील उरई के अधिकारियों द्वारा, यहाँ के उप जिलाधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा जो माननीय राजस्व परिषद के निर्देश हैं तहसील की कार्यप्रणाली को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाना है और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं तहसील स्तर पर, उनकी समुचित तैयारी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कर्मचारियों से जुड़े हुए विषयों को भी देखा। उनकी सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव अच्छा है। तो प्रोविडेंट फंड की 1-2 सर्विस बुक्स थी जिनके अंदर किसी प्रकार की छोटी मोटी कमियाँ थी, उसके हम लोगों ने निर्देश दिए। न्यायालय की कार्यप्रणाली की हमने समीक्षा करी है। नायब तहसीलदार के न्यायालयों को देखा है, तहसीलदार स्तर के न्यायालय को देखा है। इसमें जो धारा 33 और धारा 34 के पुराने मुकदमे, लगभग 7-8 मुकदमे हैं जो निर्धारित अवधि के बाद थे, उनका भी निस्तारण हम प्राथमिकता के आधार पर 1 माह में हम करते हैं, ये सुनिश्चित किया जाए। वसूली के कार्यक्रम की हम लोगों ने समीक्षा करी, और जितने बड़े बाकीदार हैं उनकी समीक्षा करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसे समस्त बाकीदार जिनके पास अगर शासन की कोई भी धनराशि लंबित है, उनके प्रति हम दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करके अधिक से अधिक वसूली करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों के स्तर पर जो जांचें लंबित हैं उसको सुव्यवस्थित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया है, जो जिलाधिकारी द्वारा अगले 15 दिन में कर लिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सुधारात्मक उपाय करने के बाद शासन और माननीय राजस्व परिषद की जो मंशा है कि हम एक उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करें, उसमें मुझे लगता है कि उरई तहसील तो आगे आएगी। और जो इंस्पेक्शन हमने किया उसमें अपर जिलाधिकारी स्वयं मौजूद थे, तो ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्देश यहाँ इस तहसील में दिए गए हैं उनका अनुपालन अन्य तहसीलों में भी कराया जाए। और मेरा इंस्पेक्शन का पूरा कार्यक्रम है, और मैं जनवरी तक लगभग सभी तहसील मंडल की सभी तहसीलों में जाऊँगा इंस्पेक्शन है कि आज मेरे से माननीय विद्वान अधिवक्ता गणों का भी एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, और उन्होंने मेरे को अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं। उसके संबंध में मैंने तहसील के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम लोग बार और बेंच मिलकर के एक अच्छा समन्वय स्थापित करें। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वादकारियों के साथ न्याय हो जाए, उनको सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध हो जाए, और इसके अतिरिक्त जो अनावश्यक रूप से लंबित रहते हैं वाद, जिससे अनावश्यक कठिनाई होती है, उसमें एक गति प्राप्त हो जाए। और मैं खुश हूँ कि यहाँ के सभी सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा हमें इसमें सहयोग करने की बात कही गई है, तो मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारे न्यायिक कार्य में भी गति आएगी। थैंक यू।